अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मल्टीपल अलील्स के बारे में कुछ देखेंगे। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो जब हमने जेनेटिक्स के कुछ चैप्टर पढ़े थे आपके सेकंड सेमेस्टर में, तो ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर कुछ और एग्जांपल साथ में हमने रखी हैं और स्लाइटली डिटेल है और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सो मल्टीपल अलील की बात जब हमने की थी तो डिस्कस किया था कि नॉर्मली जो एक जीन है उसके दो अलील होते हैं और वो दोनों अलील उस करैक्टर को कंट्रोल करते हैं। जब गैमीट्स मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है तो एक अलील फीमेल की तरफ से आता है, एक मेल की तरफ से आता है। तो एक जो इंडिविजुअल है उसके अंदर हर जीन के दो अलील होते हैं बुनियादी तौर पे, और आम तौर पे वो एक करैक्टरिस्टिक को कोड कर रहे होते हैं और वो दोनों अलील डोमिनेंट भी हो सकते हैं और उसमें एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट भी हो सकता है। जैसे आप देखें कि हमने अगर पी प्लांट की एग्जांपल लें, चूँकि हम जो पढ़ रहे हैं वो डेविएशन फ्रॉम द मेंडल्स प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप देखें कि अगर हम प्लांट के साइज़ को देखें, उसकी जो हाइट है उसको देखें, तो उसमें दो अलील हैं बेसिकली, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो उसमें दोनों कैपिटल टी भी हो सकते हैं और दोनों स्मॉल टी भी और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकते हैं। तो उसमें जो हमारे पास वेरिएशन है, जो फिनोटाइपिक वेरिएशन है, वो टोटल दो हो सकती हैं। या तो प्लांट जो है वो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, उसमें जो टॉल है वो डोमिनेंट है ओवर डॉर्फ। ठीक है, ये आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मल्टीपल अलील में ये होता है कि एक कैरेक्टर को दो से ज़्यादा अलील बाज़ का कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो ओवरऑल जीनोम है किसी भी स्पीशीज़ का, उसके अंदर जो अलील सर्कुलेट कर रहे होते हैं वो उनकी वेरिएशन दो से ज़्यादा होती हैं। एक टाइम पे दो ही होंगे, क्योंकि एक मेल की तरफ से आएगा, एक फीमेल। होमोलोगस पेयर्स पे होते हैं जीन्स, और उसमें जो जीन पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, एक पेयर में ज़ाहिर है एक अलील है, एक अलील है, तो उसमें ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो से ज़्यादा अलील एट ए टाइम सिर्फ दो ही अलील होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम जीनोम को देखें और पॉपुलेशन को देखें तो उसके अंदर वेरिएशन जो हैं वो दो से ज़्यादा अलील की होती हैं। सिंपल सी बात है, ये मेरा ख्याल है ये आपको समझ आ गई होगी। सो इसकी एग्जांपल अपने जहन के अंदर रखें। हमने एबीओ ब्लड ग्रुप की जो है एग्जांपल देखी थी, और एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर हमने कहा था कि तीन अलील्स हैं जो एबीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, पहले एबीओ ब्लड ग्रुप की एग्जांपल हम देख लेते हैं, उसके बाद जो एग्जांपल यहाँ दी गई है उसकी तरफ आएंगे। तो हमने कहा था कि यहाँ पर एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर हमारे पास तीन अलील हैं। ठीक है, आई ए है, आई बी है और आई अलील है। ये तीन अलील हैं जो हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर है। सो एट ए टाइम आप देखें सिर्फ दो हो सकते हैं। अब इसमें जो आई ए है वो भी डोमिनेंट है, आई बी भी डोमिनेंट है, और आई जो है ये रिसेसिव है। अब देखें, अगर आई ए ये दो अलील हो, पेयर हो जीन्स के अंदर अलील्स का, या आई ए और आई हो, तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है वो ए होगा। ठीक है, उसके अंदर एंटीजन ए होगा और वो ब्लड ग्रुप हमारे पास ए होगा। उसके बाद अगर आई बी हो या आई बी आई हो तो उसमें ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, क्योंकि आई में जो बी है, बी का आई बी कैपिटल, वो डोमिनेंट है ओवर आई। तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। ठीक है, सो जो एंटीबॉडीज़ बनेगी वो बी के ख़िलाफ़ बनेगी। अगर हमारी इसके अंदर एंटीजन जो हैं वो बी की हैं, तो ए की एंटीजन जो है वो एंटीबॉडीज़ वो इसको गड़बड़ कर देंगे। ये वो आप समझें कि एक्सपेरिमेंट है जो दिया गया है यहाँ पर।
ये वो पिक्चर है जो आप लोगों ने क्लास के अंदर जब हमने ब्लड ग्रुप किए थे तो आपने देखा होगा कि इसमें एंटी ए है, ठीक है, और एंटीबॉडीज़ मेड बाय द बॉडी वो बी के ख़िलाफ़ होंगी। तो एंटी ए, इसमें एंटी बी बॉडीज़ और एंटी ए बॉडीज़, और ए बी में नो एंटीबॉडीज़, और ओ में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आप देखें कि यहाँ पर एंटी ए और एंटी बी दोनों में ये एंटीबॉडीज़, ये जो है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो वो ए वाले को तो दिया जा सकता है, किसी और को भी दे देंगे आप, बी ब्लड ग्रुप, उसके ख़िलाफ़ भी एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, ठीक है। ए बी वाले को दे देंगे तो गुजारा चल जाएगा, लेकिन अगर आप ओ वाले को देंगे तो वहाँ भी एग्लूटिनेशन हो जाएगी। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो ए वाले को देंगे तो एग्लूटिनेशन हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन। बी वाले को देंगे तो ठीक है, ए बी वाले को दिया जा सकता है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बी मौजूद है। ओ को नहीं दिया जा सकता, एग्लूटिनेशन हो जाएगी। इस तरीके से अगर ए बी है, दोनों अलील हैं आई ए और आई बी इकट्ठे किसी इंडिविजुअल के अंदर, तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो ए में अगर दिया जाएगा तो उसमें भी एंटीबॉडीज बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ए तो है लेकिन यहाँ पर बी नहीं है उसमें, तो बी के ख़िलाफ़ बन जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर बी है, ए नहीं है, तो ए के ख़िलाफ़ बन जाएंगी एंटीबॉडीज़ बॉडी में से। और एंटीबॉडीज़ जब बनती हैं तो वो ब्लड में जो एंटीजन होती हैं उनको मारने की कोशिश करती हैं और वहाँ पर एग्लूटिनेशन हो जाती है और जो वेसल हैं बंद हो जाते हैं। ये प्रोसेस आप समझते हैं। ए बी जिस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप है उसको दी जा सकती है क्योंकि उसमें ए भी है, बी भी है, और ओ को नहीं दी जा सकती क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं है। लिहाजा जैसे ही एंटीजन जाएंगी तो ओ जो है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर तो कोई एंटीजन है नहीं है, तो लिहाजा उसको आराम से आप ये जो ओ ब्लड ग्रुप है वो आप ए वाले को भी दे सकते हैं, बी वाले को भी, ए बी वाले को भी, और ओ वाले को भी, ठीक है। सो अब आप देखें बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जो जिसका ब्लड ग्रुप है उसको ब्लड ग्रुप ए दिया जा सकता है, ठीक है, और उसके बाद उसको ब्लड ग्रुप ओ दिया जा सकता है, ठीक है। और जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको ब्लड ग्रुप बी दिया जा सकता है, और ए वाले को साथ में ए बी भी दिया जा सकता है। उसके बाद उसको ओ दिया जा सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसको तकरीबन तमाम आप देखें ब्लड ग्रुप दिए जा सकते हैं, ओ भी दिया जा सकता है, ए भी दिया जा सकता है, और उसमें ये सबसे शानदार ब्लड ग्रुप है। ओ जो है वो बेचारा ओ ब्लड ग्रुप दिया तो सबको जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ इसको ओ ब्लड ग्रुप लगेगा, ठीक है। तो ये आपने देखा 1 2 3 4 वेरिएशंस पॉसिबल हैं। जहां पर 2 अलील होते हैं वहां पर 2 पॉसिबल होती हैं फिनोटाइप, या पी प्लांट डार्फ होंगे या टॉल होंगे, और इन बिटवीन कुछ भी नहीं था, ठीक है, कोई और वैरायटी नहीं थी। कोडोमिनेंस और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इंटायरली डिफरेंट, यहाँ तो बिल्कुल वेरिएशन ही बहुत डिफरेंट है, ठीक है। सो उसके बाद जो एग्जांपल यहाँ पर दी गई है मल्टीपल अलील की, वो अब हम उस तरफ आ जाते हैं और उसको देख के तो हम ये जो टॉपिक है इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल मोस्ट ऑफ द जेनेटिक सिस्टम दैट वी हैव एग्जामिन्ड सो फार कंसिस्ट ऑफ 2 alleles, and in Mendel's peas, for instance, one allele encoded round seed and another coded wrinkle seed. Wrinkle and round seed की बात आपने देखी थी। In cats, one allele produced black coat and another produced gray coat. For some loci, more than 2 alleles are present within a group of organisms and a single locus, which are the multiple alleles. And although there may be more than 2 alleles present within the group of organisms, the genotype of each individual diploid organism still consists of only 2 alleles. क्योंकि 2 ही होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, तो लिहाजा 2 ही
अलील हो सकते हैं. द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनकोडेड बाय मल्टीपल अलील्स इज नो डिफरेंट फ्रॉम द इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस encoded by the two alleles, except that the greater variety of genotypes and phenotypes are possible in the population. पॉपुलेशन के अंदर आप देखें जो ब्लड ग्रुप हैं वो 4 तरह के पाए जाते हैं. नॉर्मली अगर 2 अलील होते तो सिर्फ 2 तरह के होते. इसी तरीके से एक एग्जांपल और जो है वो डक फीदर पैटर्न्स है. इसकी एग्जांपल उन्होंने मेलर्ड डक की दी है. तो मेलर्ड डक में जो 3 अलील हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, पहला अलील M है, प्रोड्यूसेस द वाइल्ड टाइप ऑफ मेलर्ड पैटर्न. अगर आप देखें MR है उसको उसने कहा है तो ये क्या करता है कि ये मेलर्ड पैटर्न प्रोड्यूस करता है. इसके ऊपर ये दूसरा अलील है वो MR है. ठीक है, R रिस्ट्रिक्टेड से प्रोड्यूस डिफरेंट पैटर्न कॉल्ड द रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न. एंड अ थर्ड अलील जो MD है, स्मॉल m है. ठीक है, प्रोड्यूसेस ए पैटर्न टर्म्ड एज डस्की, स्लाइटली यू नो द कलर डस्की. इन डस्क जैसे होती है ना, थोड़ा डल ग्रे. इन दिस एलीलिक सीरीज रिस्ट्रिक्टेड इज डोमिनेंट ओवर मेलर्ड एंड डस्की एंड मेलर्ड एंड डस्की. जो रिस्ट्रिक्टेड है वो डोमिनेंट है मेलर्ड पे और डस्की पे, और मेलर्ड जो है वो डोमिनेंट है डस्की के ऊपर. ठीक है, मेलर्ड रिस्ट्रिक्टेड डोमिनेंट ओवर मेलर्ड एंड मेलर्ड डोमिनेंट ओवर डस्की. ठीक है, सो इसका मतलब है कि रिस्ट्रिक्टेड दोनों के ऊपर डोमिनेंट है. अगर रिस्ट्रिक्टेड आता है तो ना मेलर्ड अपीयर होगा और ना ही डस्की होगा बल्कि मेलर्ड ही होगा. The 6 genotype possible of these alleles are homozygous for restricted MR तो restricted होगा. heterozygous for restricted MRM ये चूंकि heterozygous है और restricted dominant over mallard so phenotype restricted होगी. ठीक है, MR over small md ये भी चूंकि इस पे भी डोमिनेंट है, डस्की के ऊपर भी मेलर्ड, तो रिस्ट्रिक्टेड होगी. अगर होमोजाइगस मेलर्ड है तो मेलर्ड, और M कैपिटल और स्मॉल m है ये चूंकि मेलर्ड डस्की के ऊपर डोमिनेंट है तो फिनोटाइप हमारे पास मेलर्ड होगी. और डस्की सिर्फ उस सूरत में होगी कि अगर स्मॉल m होगा तो फिर उस सूरत में ये डस्की हो सकती है. So in the general the number of genotype possible will be n into n plus 1 into 2. ये n जो है equal to number of different allele. जितने allele हैं अगर 2 भी हो सकते हैं, 3 अगर हैं तो यहाँ पर 3 होगा जिससे मल्टीप्लाई यहाँ 3 होगा, 3 into 3 plus 1 into 2 तो ये 6 हो गए. ठीक है जी, और अगर 3 से ज़्यादा allele होंगे तो फिर उसी तरीके से उतनी ज़्यादा combinations possible हैं और sometime may do happen. Working crosses with the multiple alleles is no different from the working crosses with the 2 alleles. Mendel's principle of segregation is still hold as shown in the crosses between the restricted dusk and mallard dusk. एक टाइम पे 2 ही अलील हो सकते हैं, जैसे ये एक रिस्ट्रिक्टेड हेट्रोजाइगस डक है. ठीक है, और इसमें आप देखें कि ये MR है और दूसरा जो अलील है वो डस्की का है. और ये जब क्रॉस किया मेलर्ड के साथ, M और MD डस्की और मेलर्ड के साथ, एक कोई इसमें एक फीमेल हो सकती है, एक मेल हो सकता है. तो जब इनको क्रॉस करवाया, फर्टिलाइजेशन हुई, तो F1 में जो 1/4 हैं वो आप देखें कि रिस्ट्रिक्टेड, 1/4 रिस्ट्रिक्टेड और 1/4 मेलर्ड एंड 1/4 जो हैं वो डस्की है. तो 2:1 रेशो. ये अब देखें 3 अलील हैं तो अब ये बेसिकली मेंडल प्रिंसिपल को फॉलो कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर फिनोटाइप जो है वो डिफरेंट है क्योंकि डोमिनेंस का पैटर्न डिफरेंट हो गया. लेकिन एट ए टाइम सिर्फ 2 ही अलील जो हैं वो
काम कर रहे हैं एक इंडिविजुअल के अंदर। एक इंडिविजुअल के अंदर यहाँ पर 2 है, लेकिन अगर आप पूरे क्रॉस को देखें तो यहाँ पर 3 अलील जो हैं वो काम कर रहे हैं। MR है, MD है, M है और ये 3 है, 1 2 3 वेरिएशन। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो वेरिएशन जो हैं वो ज़्यादा आएंगी, और ये 6 वेरिएशंस पॉपुलेशन के अंदर, जो सिर्फ उसको 3 अलील और करैक्टर एक ही है, जो कलर है फीदर्स का उसी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जैसे हमने कहा था ABO ब्लड ग्रुप 4 तरह के पॉपुलेशन के अंदर होते हैं, तो ये कलर जो है वो 6 तरह के होते हैं। जो डक है वो बेसिकली मैलड है। इसको 2-3 दफ़ा पढ़िएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, उसके बाद ही आपको प्रॉपर्ली समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच।